हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाला है थ्रेड्स के नेमिंग के कन्वेंशन के बारे में और साथ ही साथ हम देखने वाला है स्लिप और जॉइन मेथड्स का डिफरेंस और ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम थ्रेड क्लास या फिर रनेबल इंटरफेस की मदद से किस तरह से हमारा कस्टम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। राइट, हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि थ्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कॉल करनी पड़ती है स्टार्ट मेथड, जो कि बिहाइंड द सीन ट्रिगर करती है कौन सी वाली मेथड को, हमारी रन मेथड को। क्लियर? तो यहां तक हमने देखा था और साथ ही साथ इस तरह से हमने कुछ मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी देख लिया था। राइट, चलिए एक बार और हम रिवीजन करने के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कंपाइल करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जावा सी hello डॉट जावा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, चलिए यहाँ पर पहले हमें बता रहा है फाइल नॉट फाउंड। ओके, चलिए हमें पहले अपना फाइल स्ट्रक्चर देखना होगा। ओके, हमारे पास एक फोल्डर है थ्रेडिंग और उसके अंदर हमने फाइल बनाई है hello डॉट जावा। तो सबसे पहले तो हमें उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। राइट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया थ्रेडिंग और अब मुझे यहाँ पर करना है अगेन फाइल को कंपाइल hello डॉट जावा। ओके, देन आफ्टर जावा एंड हेलो। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेड 0 और देन आफ्टर थ्रेड 1। ठीक है, और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इसी ऑर्डर के अंदर आपके थ्रेड एग्जीक्यूट रैंडम ऑर्डर के अंदर भी हो सकते हैं। चलिए एक बार और मैंने अगेन रन किया तो देखिए अब इस बार सबसे पहले 1 आया एंड देन आफ्टर 0। राइट, और ये मिक्स भी हो सकता है रैंडमली, ये सब हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देख लिया था। राइट, चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले थ्रेड को नेम किस तरह से दिया जाता है। आप अपना कस्टम नेम भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट थ्रेड का नाम कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। राइट, thread-0, thread-1 एंड अप टू thread-n। ठीक है, पहले 0 से स्टार्ट होगा, then 1, then 2, then 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप थ्रेडिंग का नेम जो बाय डिफॉल्ट है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप अपना खुद का कस्टम थ्रेड नेम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस सिनारियो को देखने के लिए सबसे पहले हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर एक और हम क्या क्रिएट करते हैं, थ्रेड। सपोज मैंने यहाँ पर नाम रख दिया R3 और R3 को भी हम क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, स्टार्ट मेथड की मदद से। तो इसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या आना चाहिए, thread-2। राइट, चलिए अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले अगेन किया कंपाइल देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो thread-2 आ गया। ठीक है, देन आफ्टर 0 है, देन आफ्टर अगेन 1 2। तो कंप्लीट रैंडम ऑर्डर के अंदर हमें थ्रेड का एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है, बट बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड के नेम है वो है thread-0 1 एंड 2। क्लियर? लेकिन ये नेम हमें क्रिएट करने हैं, यानी कि नए सेट करने हैं। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ कि हमारे पास एक रेस्ट ट्रैक है। राइट, और हमारे पास 3 कैंडिडेट अवेलेबल है। अब इसका नेम हम कुछ रियल लाइफ के सिनारियो की मदद से कंपेयर करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम सिमुलेट करेंगे एक रेस्ट ट्रैक को, एक ओरिजिनल रेस्ट ट्रैक को, कि 3 बंदों की रेस्ट चल रही है। ठीक है, तो तीनों बंदे एक ही साथ स्टार्ट हो गए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टार्ट। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ये भी क्लियर किया था कि आपने सबसे पहले लिखा है R1 डॉट स्टार्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि R1 अकेला सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। R1 R2 और R3 रेस्ट ट्रैक पर खड़े हुए कैंडिडेट है। ठीक है, वो तीनों के तीन एक ही साथ भागना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर डजंट मैटर आप पहले R1 को स्टार्ट कीजिए या फिर R3 को या फिर R2 को, जितने भी थ्रेड्स आप डॉट स्टार्ट करके इस तरह से 1 बाय 1 लिखेंगे एक ही साथ, इसका मतलब ये तीनों कैंडिडेट एक ही साथ रेस्ट ट्रैक पर से स्टार्ट होना करेंगे शुरू। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा था प्रीवियस सेशन के अंदर, R1 R2 दोनों में से किसी को भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक ही साथ पैरेलल स्टार्ट हो गए। ओके, चलिए अब ये हमारे तीनों के 3 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। हमें इसका बाय डिफॉल्ट नेम है वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसका नेम चेंज करना है। ठीक है, हाँ, हम इसका नेम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया। थ्रेड क्लास में से एक मेथड आती है करंट थ्रेड। ठीक है, इसमें से हमने एक और मेथड कॉल की गेट नेम। तो गेट नेम की मदद से ही तो हमें ये सब देखने को मिल रहा है कि करंट थ्रेड का नेम क्या है। राइट, चलिए तो अब मुझे वो नेम बदलना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों कैंडिडेट्स को मैंने क्रिएट किया या फिर तीनों थ्रेड्स को मैंने क्रिएट किया। अब जैसे ही मैं रेस्ट ट्रैक पर से बोल रहा हूँ कि आप तीनों भागना स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन उससे पहले उन तीनों का नेम मुझे सेट करना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगेन हमें तभी स्टार्ट करना है तीनों थ्रेड को जब आप उसका कस्टम नेम रख दो उसके बाद। ठीक है, पहले नहीं,
तो सबसे पहले हम तीनों कैंडिडेट का कुछ नेम यहाँ पर रखते हैं। अब नेम रखने के लिए हमारे पास एक मेथड है सेट नेम। ठीक है, नेम को प्रिंट करवाने के लिए हमने कौन सी मेथड देखी, गेट नेम, और नेम को सेट करने के लिए हमने सेट नेम का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर सेट नेम के पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है जो कि इस कैंडिडेट का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले कैंडिडेट का नाम मैंने रख दिया जेम्स, उसी तरह से R2 की मदद से भी सेट नेम मेथड को कॉल किया जाए। देन आफ्टर सपोज इसका नाम मैंने रख दिया बोल्ट, देन आफ्टर R3 डॉट सेट नेम, और तीसरे कैंडिडेट का नाम मैंने रख दिया जॉन। क्लियर। तो अब R1 का नेम जो है वो क्या हो गया, जेम्स हो गया। अब थ्रेड डैश 0 नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से R2 का नाम हो गया बोल्ट, एंड देन आफ्टर R3 का नाम हो गया जॉन। ठीक है, तो अब तीनों का नाम आपने इस तरह से सेट कर दिया, एंड देन आफ्टर आपने तीनों को एक ही साथ बोला कि अब आप रेस करने के लिए भागो। ठीक है, दौड़ना स्टार्ट करो। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले कौन फिनिश लाइन तक पहुँचता है। राइट, ओके, चलिए सबसे पहले हमने किया फाइल को कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुँचता है बोल्ट, देन आफ्टर 2 बार जेम्स, 2 बार जॉन, जेम्स, अगेन इस तरह से। ठीक है, तो ये कंप्लीट रैंडमली आपका आउटपुट आएगा। क्लियर। चलिए एक बार और हम रन करते देख लेते हैं। देखिए इस बार जॉन पहले आया, एंड देन आफ्टर बोल्ट एंड जेम्स। ठीक है, उसी तरह से अगेन हमने रन किया, तो अब देखिए आप जॉन 2 बार आया, देन आफ्टर बोल्ट, जेम्स, बोल्ट, इस तरह से कंप्लीट रैंडम ऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ने स्टार्ट किया भागना। ठीक है, कितने रेस्ट ट्रैक आपने बनाए थे, 5 बार। देखिए आपने लूप 1 से लेकर 5 बार घुमाई है ना। ठीक है, तो ये तीनों कैंडिडेट को, जेम्स, बोल्ट और जॉन को पूरा आपने एक रेस्ट ट्रैक दे दिया। ठीक है, और ये आपने बोल दिया कि आप तीनों को पूरे रेस्ट ट्रैक का 5 बार चक्कर लगाना है। ठीक है, पूरे रेस्ट ट्रैक का आपको 5 बार चक्कर लगाना है। तो जब पहला चक्कर फिनिश हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले विनर कौन हुआ, जॉन, दूसरी बार जॉन, देन आफ्टर बोल्ट, इस तरह से। ठीक है, पहले के अंदर देखिए ये 5, दूसरे के अंदर अगेन ये 5, और तीसरे के अंदर भी ये 5, कुछ इस तरह से। तो कंप्लीट रैंडमली ऑर्डर के अंदर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से आप सिंपल डॉट सेट नेम की मदद से किसी भी थ्रेड का कस्टम नेम रख सकते हो, कुछ इस तरह से। ओके, चलिए तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका कोडिंग है और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर टर्मिनल में आपका आउटपुट है। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन योर सिस्टम। ठीक है, आपको आउटपुट कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर के अंदर ही आएगा। ओके, तो सिंपल थ्रेडिंग का नेम रखने के लिए है डॉट सेट नेम, और उसका नेम प्रिंट करने के लिए, गेट करने के लिए आपके पास है डॉट गेट नेम। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ समझा कि थ्रेडिंग का नेम आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो वो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे स्लीप मेथड की तरफ। व्हाट इज स्लीप मेथड, स्लीप मेथड का यूसेज क्या है। तो स्लीप मेथड नेम पर से आपको मालूम पड़ रहा होगा, किसी भी थ्रेड को या फिर किसी भी कैंडिडेट को बीच रास्ते में ही स्लिप करवा सकती है। ठीक है, बीच रास्ते में ही स्लिप करवा सकती है। देखिए किस तरह से। अब आपको स्लिप मेथड का यूज करना है, राइट। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्लिप, लेकिन स्लिप मेथड कहाँ से आ रही है, स्लिप मेथड जो है वो बिल्ट इन थ्रेड क्लास जो है हमारा वहां से आ रही है। तो हमें इसको कॉल करना होगा कुछ इस तरह से, थ्रेड डॉट स्लिप। ठीक है, थ्रेड डॉट स्लिप। अब स्लीप के ब्रैकेट्स के अंदर सिंटेक्स कुछ ये है कि आपको यहाँ पर मिली सेकेंड पास करने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्लीप मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है मिली सेकेंड्स। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2000, तो इसका मतलब हुआ 2 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड यानी कि 1000 मिली सेकेंड। स्लीप मेथड के अंदर आपको कंप्लीटली मिली सेकेंड ही पास करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा 2000 मिली सेकेंड, यानी कि आपकी स्लीप मेथड 2 सेकेंड के लिए काम करेगी। कंप्लीट। चलिए अब हमने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल। तो देखिए जैसे ही हमने कंपाइल किया, आपको एक एरर देखने को मिली कि भाई अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन मिली, और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये मस्ट बी कोड, आपको इसको हैंडल करना ही होगा यूजिंग ट्राई एंड कैच, या फिर आपको उसको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ही देखा था डिक्लेयर किस तरह से करते हैं यूजिंग थ्रोस। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम पढ़े थे तब।
तो स्लीप मेथड माइट बी इंटरप्टेड एक्सेप्शन हमें दे सकती है। तो जावा ने स्ट्रिक्टली हमें बोल दिया कि आप पहले से ही इसको हैंडल करके रखो। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से हैंडल किया करते थे? दो टेक्निक थी ना हमारे पास, या तो ट्राई एंड कैच या फिर हमें सिर्फ डिक्लेयर कर देना है यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई एंड कैच करते हैं। तो यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप वाली मेथड को मैंने रख दिया सिंपल ट्राई के अंदर। चलिए यहाँ पर ये है हमारी ट्राई कैच। ओके, कैच हमें किसको करना है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन को, राइट। चलिए अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर आप रख सकते हो ई को। क्लियर? तो मैं सिर्फ इस लाइन को सक्सेसफुली चलाने के लिए इतना ट्राई कैच लिखना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये। चलिए अब हमने सेव किया, अगेन कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो 2 सेकेंड के बाद आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। देखिए, देख रहे हो 3-3 के आपको ग्रुप के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले बोल्ट, जॉन और जेम्स, ठीक है, पहले चक्कर के अंदर। दूसरे चक्कर के अंदर जॉन विनर हुआ, जेम्स सेकंड नंबर पर आया और बोल्ट थर्ड नंबर पर। तीसरे राउंड के अंदर जॉन, देन आफ्टर बोल्ट एंड देन आफ्टर जेम्स। चौथे राउंड के अंदर सबसे पहले रेस फिनिश की जेम्स ने, देन आफ्टर जॉन एंड देन आफ्टर बोल्ट। इसी तरह से आपको 5 टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप कुछ स्लीप मेथड का यूज कर सकते हो। स्लीप यानी कि कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टी थ्रेडिंग के दौरान जो भी आपके थ्रेड्स रनिंग हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। मैंने कितना पॉज लिया? 2000 सेकेंड्स का, सॉरी 2000 मिली सेकेंड्स का, यानी कि 2 सेकेंड का। अब जितना चाहो उतना यहाँ पर आउटपुट ले सकते हो इन मिली सेकेंड्स, राइट। तो जितने मिली सेकेंड्स आप पास करोगे उतनी देर तक आपका प्रोग्राम होल्ड होता रहेगा, पॉज होता रहेगा। क्लियर? चलिए एक बार और हमने क्या की, एक रेस को स्टार्ट किया, ठीक है, तीनों कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। ओके, चलिए हमने सेव किया, अगेन सबसे पहले यहाँ पर किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। तो अब होगा क्या, हम सभी को मालूम है 3 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, 5 बार पूरे रेस ट्रैक का चक्कर लगाना है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी राउंड के अंदर सबसे पहला कैंडिडेट कौन विनर होकर आएगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए देखते हैं, रेस को हमने किया स्टार्ट। देखिए पहले राउंड के अंदर जेम्स फर्स्ट नंबर पर आया, दूसरे राउंड के अंदर बोल्ट, तीसरे राउंड के अंदर अगेन जेम्स, चौथे राउंड के अंदर बोल्ट, 5वें राउंड के अंदर जेम्स, ठीक है। और 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग भी इसको दे सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से आपको तीनों थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है परफेक्टली यूजिंग स्लीप मेथड, ठीक है। स्लीप यानी कि कुछ भी नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग के दौरान बीच बीच में आप अपना खुद का तारा हुआ स्लीप ले सकते हो, पॉज ले सकते हो, ठीक है, खुद का एज्यूम किया हुआ पॉज ले सकते हो, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। बट स्लीप मेथड माइट बी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, ठीक है, माइट बी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। तो इसलिए हमने जावा ने क्या किया, जावा ने हमें यह कहा कि आपको कंपलसरी इसको हैंडल करना ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल ट्राई और कैच के अंदर इसको पुटअप कर दिया। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, थ्रेड डॉट स्लीप मेथड। ओके, और यहाँ पर नीचे हमने मेन के अंदर तो कुछ चेंज नहीं किया। चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर नीचे में पास कर देता हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए R1 को मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, जेम्स को। अब मैंने बीच में स्लीप मेथड लगा दी, देन आफ्टर हमने R2 और R3 को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है, देन आफ्टर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए कंपाइल एंड रन। तो देखिए सबसे पहले जेम्स 5 बार रन हो गया, एंड देन आफ्टर बोल्ट और जॉन। सबसे पहले हमने क्या कहा था, R1, R2 और R3 तीनों को हमने एक ही साथ स्टार्ट किया था ना, राइट। लेकिन अब आपने नहीं किया, अब आपने क्या किया, सबसे पहले R1 को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। R1 ने जैसे ही भागना स्टार्ट कर दिया, उसके 2 सेकेंड बाद आपने इन दोनों को एक ही साथ भागने के लिए कहा। ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। R1 यानी कि जेम्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए, सपोज जेम्स के पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो उसको बेनिफिट ये मिला कि बाकी दोनों कैंडिडेट्स के मुकाबले 2 सेकेंड पहले उसको स्टार्ट करने का मौका मिल गया। यानी कि रेस अब तीनों की एक साथ स्टार्ट नहीं हो रही है। सबसे पहले जेम्स ने भागना स्टार्ट कर दिया,
उसके 2 सेकंड बाद R2 और R3 को आपने एक ही साथ भागना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो ये कुछ उस तरह का सिनारियो हुआ। अब R1 तो ऑलरेडी आगे है ही, उसके 2 सेकंड बाद R2 और R3 एक साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो अब कंपैरिजन तो ऑब्वियसली बोल्ट और जॉन के बीच ही होगी ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आगे हो चुका है जेम्स। क्लियर? चलिए अगेन मैंने सेव किया, फिर से कंपाइल एंड रन। अब देखिए जेम्स तो ऑलरेडी आगे आने वाला है, ठीक है। अब कंपैरिजन किसकी होगी? बोल्ट और जॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आउटपुट मिला है, एंड देन अगेन जॉन, बोल्ट एंड जॉन, ठीक है। तो ये कंप्लीटली रैंडमनेस ऑर्डर के अंदर आएगा, या तो बोल्ट विनर होगा या फिर जॉन विनर होगा थ्रू आउट दिस राउंड, ओके। क्योंकि ये तो ऑलरेडी विनर हो ही चुका है। देखिए 5 बार ये सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि इनको आपने पहले से ही बोल दिया था कि भाई तुम रेस करना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे जैसे ही भागने के बाद 2 सेकंड हो गए, तब जाकर बोल्ट और जॉन रेस के अंदर भागना स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली अब तो हमें इन दोनों की फिक्र करनी है ना कि बोल्ट और जॉन के बीच में कौन पहला आता है। क्लियर? तो इस तरह का मैंने कुछ सिनारियो यहाँ पर खड़ा कर दिया यूजिंग स्लीप मेथड। तो कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पर स्लीप मेथड को रन कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जो मैं पहले से बोल रहा था कि R1 डॉट स्टार्ट, R2 डॉट स्टार्ट और R3 डॉट स्टार्ट, तीनों के तीनों आपने एक ही साथ लिखे हैं, तो ही उसका मीनिंग होगा कि तीनों कैंडिडेट्स रेस ट्रैक की स्टार्ट लाइन से एक ही साथ भागना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपने ऐसा नहीं किया। R1 को सबसे पहले आपने भागना स्टार्ट करवा दिया, देन आफ्टर 2 सेकंड के बाद आपने R2 और R3 को एक ही साथ भागना स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप स्लीप मेथड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं कंप्लीटली रियलिस्टिक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ओके। चलिए तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्लीप मेथड, ठीक है। स्लीप मेथड का यूसेज क्या है? स्लीप मेथड का यूसेज क्या है? तो कि करंट मल्टी थ्रेडिंग के दौरान जितने भी थ्रेड्स रनिंग हो रहे हैं उनके बीच में आप पॉज लगा सकते हो, ठीक है। करंट थ्रेड जो है उसको स्लीप ले सकते हो, ओके। हाँ, आप यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप या फिर R1 डॉट स्लीप भी कर ही सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली R1 क्या है? थ्रेड का ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी चलेगा, लेकिन हमें परफेक्टली सिंपल थ्रेड यहाँ पर फिलहाल रह दे देते हैं, ओके। चलिए देन आफ्टर स्लीप मेथड के बाद बारी आती है ज्वाइन मेथड की। ज्वाइन मेथड यानी कि क्या? ज्वाइन यानी कि कॉन्केट करना, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का कंसेप्ट याद करें तो 2 स्ट्रिंग थी हमारे पास, बीच में हम अगर प्लस ऑपरेटर का यूज करते थे तो दोनों स्ट्रिंग हमारी ज्वाइन हो जाती थी। तो यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट तो ऐसा ही है। ज्वाइन मेथड यानी कि दोनों थ्रेड को ज्वाइन करेगी, लेकिन ज्वाइन मेथड का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है डेड। ज्वाइन मेथड थ्रेड को करती है डेड, डेड द थ्रेड, ठीक है। यानी कि थ्रेड को मार देती है, इतना आप समझ लो। किस तरह से? तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर स्लिप लिखा था, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्वाइन। और ज्वाइन किसको करना है? R1 को करना है। तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया R1। तो इसका मीनिंग क्या? R1 डॉट ज्वाइन यानी कि R1 जैसे ही स्टार्ट हुआ है उसको कंप्लीटली गारंटी देता है कि R1 सबसे पहले ही फिनिश लाइन को टच करेगा और उसके बाद R2 और R3 स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा स्लीप मेथड और ज्वाइन मेथड के बीच में। स्लीप मेथड यानी कि बीच में सिर्फ आप कुछ चंद सेकंड्स का पॉज ले सकते हो, स्लीप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने क्या किया? R1 को स्टार्ट भी करवा दिया, उसको फिनिश लाइन तक पहुंचा भी दिया, एंड देन आफ्टर आपने R2 और R3 को स्टार्ट किया। R1 डॉट ज्वाइन यानी कि R1 जब तक फिनिश नहीं हो जाता तब तक आपके नेक्स्ट थ्रेड्स रनिंग नहीं होंगे। क्लियर? ज्वाइन मेथड यानी कि R1 मेथड जब तक कंप्लीट डेड नहीं हो जाता, कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाता, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट 100% फिनिश नहीं हो जाता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बस ये है मीनिंग ज्वाइन मेथड का। स्लीप मेथड सिंपल कुछ चुनिंदा सेकंड्स का पॉज आपको देती थी। ज्वाइन मेथड ये गारंटी देती है कि R1 कंप्लीटली फिनिश हो ही जाएगा, उसके बाद ही आपका सिस्टम किसी और थ्रेड को स्टार्ट करेगा। क्लियर? चलिए मैंने जैसे ही सेव किया, अगेन यहाँ पर हम करते हैं कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो कंप्लीट आपको जैम्स तो 100% पहले ही फिनिश होकर मिलेगा, एंड देन आफ्टर बोल्ट और जॉन की रेगुलर रेस स्टार्ट होगी, ठीक है। स्लिप के अंदर भी आपको जैम्स ही आगे देखने को मिलता था, लेकिन वो तो हमें 2 मिलीसेकंड्स का गैप लिया था इसलिए, ठीक है। तो ये आपकी सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम रेस ट्रैक बढ़ा देते हैं
1 से लेकर 1000 कर देते हैं तो माइट भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि चैम्प्स सबसे पहले ना आए हर बार। चलिए हमें ट्राई भी कर लेते हैं। 5 की जगह पर मैंने लिख दिया 1000, ठीक है, तो आपको आउटपुट कई सारी लाइंस के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए ये 1000 टाइम्स आया है, ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर कौन होगा? चैम्प्स ही होगा। देखिए ये 1000 टाइम्स कंप्लीट चैम्प्स आ जाएगा। जैसे ही चैम्प्स की बारी खत्म होगी उसके बाद बोल्ट और जॉन इन दोनों के बीच में ही रेस स्टार्ट होगी, ठीक है, लेकिन अब कभी भी चैम्प्स नहीं आएगा। चैम्प्स कंप्लीटली सबसे ऊपर ही रहेगा, यानी कि चैम्प्स कंप्लीट 1000 लूप्स 1000 रेस ट्रैक को चक्कर नहीं मार लेता तब तक बोल्ट और जॉन की तो बारी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था जॉइन का। उसी तरह अगर हम स्लिप की बात करें, सपोज मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है 1 सेकेंड का गैप, ठीक है। चलिए जावा सी एंड देन आफ्टर जावा हेलो। तो देखिए अब 1 सेकेंड का सबसे पहले क्या आया वो हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा आउटपुट, चैम्प्स इज रनिंग, ठीक है, चैम्प्स इज रनिंग आ रहा है। उसके 1 सेकेंड के बाद आपको दिख रहा है बोल्ट एंड देन आफ्टर जॉन और बोल्ट की कंपैरिजन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी चैम्प्स को सबसे पहले ही आगे रखा गया है, ठीक है। लेकिन आई थिंक आप मेरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। स्लिप यानी कि जस्ट बीच में आपको थोड़ा सा पॉज मिलता है, ये गारंटी नहीं देता कि चैम्प्स ही कंप्लीटली विनर होगा, ठीक है। यहाँ पर तो हमने चक्कर थोड़े से कम लगाया 1000, आप 1 मिलियन भी लगा कर देख सकते हो, ठीक है। तो चैम्प्स जब 1 मिलियन टाइम्स घूम रहा होगा रेस ट्रैक के अंदर, उसके जैसे ही 1 सेकेंड पास होगा तब साथ ही साथ बोल्ट और जॉन भी रेस ट्रैक से स्टार्ट कर देंगे दौड़ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप सिंपल जॉइन मेथड का एक स्क्रीनशॉट ले लो कुछ इस तरह से, ठीक है। जॉइन मेथड भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए हमने ऑलरेडी उसको हैंडल करके ही रखा हुआ है। क्लियर? तो स्लीप और जॉइन इन दोनों का खास आपको डिफरेंस याद रखना है। स्लीप यानी कि जस्ट बीच में एक थोड़ा सा पॉज देता है मिली सेकेंड का, जबकि जॉइन एक गारंटी देता है कि R1 स्टार्ट होकर जब तक फिनिश कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीटली डेड नहीं हो जाता, तब तक वो बाकी के अदर थ्रेड्स को स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर? ओके, तो ये था आपका सिंपल स्लीप मेथड और जॉइन मेथड का डिफरेंस, ठीक है। ये भी थोड़ा सा IMP है तो इसको भी खास आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर अगेन कर देता हूँ 5 एंड देन आफ्टर। अब आई थिंक हमें जॉइन मेथड की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ इसको। चलिए अब ना तो बीच में जॉइन मेथड है ना तो स्लिप मेथड है, यानी कि अब आपने कंप्लीट तीनों को एक ही साथ रेस ट्रैक से भागना स्टार्ट करवा दिया। ओके, चलिए अब अगेन हम आउटपुट देख लेते हैं। इसको मैंने किया सेव, यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, ठीक है। तो अब आपको कंप्लीटली मिक्स आउटपुट देखने को मिलेगा कंप्लीट रैंडम ऑर्डर के अंदर। ओके, चलिए अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और टॉपिक, थ्रेड प्रायोरिटी। थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है? अभी भी हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करके देखा, राइट। इस प्रोग्राम को रन करके देखने से हमें मालूम पड़ता है कि कोई भी थ्रेड्स आ सकता है किसी भी ऑर्डर के अंदर, लेकिन आपको कोई फिक्स ऑर्डर चाहिए, आपको थ्रेड की प्रायोरिटी पता लगानी है, तो आप किस तरह से पता लगा सकते हो, तो वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहले तो थ्रेडिंग का नेम जानने के लिए हम कौन सी मेथड कॉल करते थे? गेट नेम, राइट। तो इसी तरह से ईच एंड एवरी थ्रेड्स उसकी कुछ फिक्स प्रायोरिटी भी होती है, तो वो प्रायोरिटी अगर आपको जाननी है, ठीक है, तो वो भी आप जान सकते हो। यहाँ पर मैं अगेन कॉन्केट करके लिख देता हूँ, is running and priority is। अब यहाँ पर प्रायोरिटी जानने के लिए आपके पास मेथड है गेट प्रायोरिटी, लेकिन ये गेट प्रायोरिटी मेथड कहाँ से आती है? थ्रेड क्लास में से, ठीक है। थ्रेड क्लास में से जो हमारी करंट थ्रेड मेथड है, बस उसी में से आती है हमारी गेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ कॉल करना है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैंने किया कंपाइल देन रन। तो आप देख सकते हो प्रायोरिटी सभी की कौन सी है? 5, ठीक है। सभी की फिक्स बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 5, चाहे कोई भी आप थ्रेड ले लो, सभी की फिक्स प्रायोरिटी होती है 5, ठीक है। तो जावा के अंदर फिक्स प्रायोरिटी कितनी होती है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5। थ्रेड की प्रायोरिटी जो है वो उसकी रेंज 1 से लेकर 10 तक होती है। कितनी होती है? थ्रेड प्रायोरिटी की रेंज 1 से लेकर 10 तक होती है।
बट डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? 5 होती है। तो आप समझ गए, मिनिमम प्रायोरिटी है 1, मैक्सिमम प्रायोरिटी है 10 एंड डिफॉल्ट प्रायोरिटी है 5। ठीक है, अगर आपको मिनिमम प्रायोरिटी प्रिंट करवानी है, मैक्सिमम प्रायोरिटी प्रिंट करवानी है, कि सर हम किस तरह से मान लें कि मिनिमम प्रायोरिटी थ्रेड की 1 ही होती है, मैक्सिमम 10 ही होती है, वो हम किस तरह से मान लें? तो इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंट करवा कर आपको दिखा देता हूँ, system.out.println। ठीक है, थ्रेड क्लास के अंदर एक कांस्टेंट वेरिएबल आता है मीन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, ध्यान दीजिएगा, मीन अंडरस्कोर प्रायोरिटी। इसी तरह से एक और कांस्टेंट आता है मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी, एंड देन आफ्टर लास्ट आता है नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ये सिर्फ ये बात को साबित करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम प्रायोरिटी आएगी 1, मैक्सिमम आएगी 10 और नॉर्मल प्रायोरिटी जो कि बाय डिफॉल्ट होती है 5। चलिए, तो इसको मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर करते हैं कंपाइल, आफ्टर रन। अब देख सकते हो मिनिमम 1 आई, मैक्सिमम 10 आई और डिफॉल्ट यानी कि नॉर्मल प्रायोरिटी कितनी आई? 5 आई। ठीक है, तो सभी की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? 5 ही होती है। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी भी थ्रेड की अगर प्रायोरिटी जाननी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाली मेथड thread.currentThread.getPriority। ठीक है, नाम जानने के लिए हमारे पास मेथड थी getName, तो उसी तरह प्रायोरिटी जानने के लिए है getPriority। क्लियर? चलिए, उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है, मीन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी, जो कि सभी थ्रेड क्लास में से हमें अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जानने के लिए है, राइट, ये सिर्फ जानने के लिए है कि किसी भी थ्रेड की मिनिमम प्रायोरिटी कितनी होती है? 1, मैक्सिमम 10 और डिफॉल्ट यानी कि नॉर्मल 5। ठीक है, तो ये सिर्फ 3 कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। ओके, चलिए, अब आपको इन तीनों की प्रायोरिटी सेट करनी है, तो किस तरह से सेट करोगे? चलिए, सबसे पहले R1 की प्रायोरिटी हमें सेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है सेट प्रायोरिटी। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी प्रायोरिटी लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी लगा दी 10 की, उसी तरह से R2 और R3 की भी लगा सकते हो आप। सपोज R2 की मैंने लगा दी 8, देन आफ्टर R3 की मैंने लगा दी 2। ठीक है, रैंडमली, लेकिन 1 से 10 के अंदर ही आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल, आफ्टर रन। अब देख सकते हो बोल्ट की प्रायोरिटी है 8, जेम्स की है 10 और जॉन की है 2। ठीक है, एक्चुअली में सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए था कौन सा? R1 की, यानी कि जेम्स की प्रायोरिटी हमने सेट की थी ना 10, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज जेम्स ही फर्स्ट आना चाहिए था। ठीक है, ये हमारी थ्योरी कहती है कि जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे मैक्सिमम होती है वही सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बोल्ट जिसकी प्रायोरिटी 8 थी वो फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन अवर सिस्टम। जावा ने कंपल्सरी ये नहीं हमें बोला कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वही सबसे पहले आएगा, नहीं, ये थियोरेटिकली जावा यही कहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थियोरेटिकली जावा यही कहती है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वही सबसे पहले रन होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे हमने देखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जेम्स की जिसकी प्रायोरिटी 10 थी वो सेकंड आया, राइट। तो ये कंप्लीटली रैंडमली होगा। चलिए, अगेन मैंने कंपाइल किया, अगेन रन किया, तो आप देख सकते हो सबसे पहले जेम्स आ गया 10, लेकिन उसके बाद जॉन आ गया जिसकी प्रायोरिटी 2 थी। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर प्रायोरिटी का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है जावा के अंदर। ठीक है, थियोरी यही कहती है जिसकी प्रायोरिटी मैक्स होगी वही सबसे पहले रन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्लियर? तो चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी हमारा सिंपल थ्रेड की प्रायोरिटी किस तरह से सेट करनी है और गेट करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 जो होता है वो होता है फिनिश। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, लेकिन तब तक आपको थ्रेड की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर?